देखो क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है और जल्दी समझ में भी नहीं आता है। इसका नाम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं संबंध और फलन। यानी कि हम अपने जीवन में जितने भी संबंधों को पढ़ते हैं वो सारे ही संबंध क्या होते हैं, संबंध और फलन में ही आते हैं। जैसे सीता का राम जी से क्या संबंध था, दशरथ का राम जी से क्या संबंध था, ये सारी चीज क्या बताती है, संबंध ही तो बताती है। तो यहाँ पे अगर संबंध को समझना हो तो संबंध ऐसे समझ लो कि दो समुच्चय अगर दिया गया हो, दो समुच्चय ए और बी हो, ए और क्या हो, बी है, तो उसके उप समुच्चय, उप समुच्चय जो होगा ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है। अब हम ले लेते हैं, मान लो एक है ए, समुच्चय को कभी भी कैपिटल लेटर से दिखाना, सेट से कोई, इसको एक ले लो, दो ले लो, इसको तीन ले लो, इसको क्या ले लो, चार। और बी को ले लो, ए बी, ए बी ले लेते हैं। ठीक है। देखो हमको सेट्स निकालना है, समुच्चय कैसे निकालें, ए क्रॉस बी। पहले हम लोगों को ए पकड़ेंगे और ए का किसके साथ संबंध होगा, बी में एक के साथ, फिर इसी एक का संबंध किसके साथ होगा, बी के साथ। वैसे ही अब दो को पकड़ेंगे, उसका संबंध किसके साथ होगा, ए के साथ, इसी दो का संबंध किसके साथ होगा, बी के साथ। वैसे ही अगले में तीन को पकड़ेंगे ए के साथ, फिर इसी तीन का किसके साथ होगा, बी के साथ। फिर अगले में चार को पकड़ेंगे ए के साथ, उसी चार का किसके साथ होगा, बी के साथ। ये हमारे जितने भी उप समुच्चय होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, जो कि ए से बी का उप समुच्चय है। ए से बी का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। और कुल संबंधों की संख्या निकल के कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आ रही है। ठीक है। कैसे निकला पता चला, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये तो होता है रिलेशन। जब दो समुच्चय दे दिए गए होते हैं ए और बी, ए और बी दो समुच्चय हो, तो ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय जो होता है वो ए से बी में क्या बताता है, संबंध को दिखाता है। वैसे ही अगर आगे हम लोग देखें दूसरा जो आएगा, तो फलन की परिभाषा क्या होती है, ऐसा संबंध जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता हो। जैसे ये होता है डोमेन, और इसका केवल अगर एक ही प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। फलन, इसको हम लोग एफ एक्स दिखाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। ये क्या आ गया जी, चेंज किए थे क्या, देखो ये तो y होता है जो फलन होते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं। और इसका ये जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रति क्या होगा, बिंब। ये प्रतिबिंब अगर किसी एक एक का प्रतिबिंब अगर एक आएगा, एक समुच्चय का प्रतिबिंब एक आता है, ये जो एफ एक्स फलन को दिखाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। सॉरी, इसी को क्या कहेंगे, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। अगर किसी भी एक समुच्चय का प्रतिबिंब एक निकल के आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ऐसा संबंध जिसमें डोमेन का प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए फलन जो है ए का संबंध बी से, जिसमें ये ए को बता रहा है और ये क्या बता रहा है, बी को बता रहा है। ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले चीज ये पकड़ो, क्या था, दो समुच्चय दे दिया है ए और बी, तो उसके उप समुच्चय के जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अगर हम इधर देखें तो इसको हम डोमेन कहते हैं। अगर एक फलन है, उसका जो डोमेन का प्रतिबिंब एक बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। यानी कि अगर कोई समुच्चय दिया गया है उसका प्रतिबिंब एक ही बन रहा है तो वो किसके अंतर्गत आता है, फलन के अंतर्गत आता है। जब आगे देखोगे इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ संबंध जो दिखा रहा है ए का बी से संबंध, ए का जो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है।
जैसे कि अगर इसको हम पकड़ के चले, ऐसे ले लो, कोई fx फंक्शन ले लेते हैं जिसको हम x प्लस क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये fx को दिखाएगा, fx में 1 रखेंगे तो इधर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। fx में 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसको 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो एक का मान एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, एक का मान दो नहीं ना आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। समझ रहे हो। इसमें आगे देखोगे तो तुमको एग्जाम्पल जब कराएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अगली चीज जो होती है, इसके फलन के प्रकार कितने होते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना। फलन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन को जब हम लोग पकड़ेंगे तो जो पहला आता है फलन, उसको रिक्त फलन कहते हैं। कौन सा फलन, रिक्त फलन। रिक्त फलन क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज, कोई अवयव नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त फलन कहते हैं। एक मिनट, रिक्त फलन कहाँ से आएगा, संबंध के प्रकार थे ना, फंक्शंस वाला जो था वो दूसरा। एक मिनट रुको, यहाँ से आप यहाँ पे पकड़ोगे ना, रिलेशन। रिलेशंस को ध्यान से देखो पहले, इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला अगर दे दिया गया, मान लो ए दे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है राम, अब बी में दे दिया है मान लो निहाल, क्या दे दिया है, निहाल। अब पूछेगा राम का निहाल से क्या संबंध था, तो राम का निहाल से कोई संबंध नहीं था। जब एक भी संबंध नहीं मिलता है, उसी को हम कौन सा कहेंगे, संबंध, रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे ऐसे कह दे कि किसी ताश के पक्षे को, पट्टे को, ताश के पत्ता नहीं, सिक्के को अगर उछाला जाता है तो बताओ उसमें 5 आने की संभावना कितनी है, ये संभव है। जब ऐसे फलन जिसका कोई भी संबंध आपस में नहीं मिलता है, उस फलन को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त फलन कहते हैं, जब उसका कोई भी संबंध नहीं मिलेगा। उसके अलावा सार्वत्रिक फलन क्या होते हैं, जिसके सारे जो होते हैं ना ए क्रॉस बी मिलेंगे, सारे ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे, मिलेंगे, उसी को हम लोग सार्वत्रिक फलन कहेंगे। जैसे एक ले लेते हैं 1 और 2, और बी ले लेते हैं हम लोग क्या, 3 और 4। इसका हम निकालेंगे जो रिलेशन, तो 1 का 3 से, फिर 1 का किसके साथ आ जाएगा, 4 से, फिर 2 का 3 से, और 2 का किसके साथ आ जाएगा, 4 से। तो ये जो पूरा आ रहा है ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फलन, सार्वत्रिक फलन कहते हैं। यानी कि दो अगर सेट्स दिया गया है, दो समुच्चय दिए गए हैं, उसका जो अधिकतम संबंध होता है, उसी को हम लोग कौन सा फलन कहते हैं, सार्वत्रिक फलन कहते हैं। सार्वत्रिक क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इसके अलावा जो आएगा, अगला आएगा, उसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य, सममित, एक होता है स्वतुल्य। ये देखना ध्यान से, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। जैसे समझ लो ए बी का भाई है, ठीक है, ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि ए एक लड़की है और बी एक क्या है, लड़का है। तो बी जो है ए का क्या है, भाई है, और ए जो है बी की क्या है, बहन है। तो जब हम ये संबंध को देखेंगे, ध्यान से देखो, तो इधर से जो संबंध आ रहा है कि बी जो है ए का क्या है, भाई है, लेकिन ये जो है ए जो है बी का क्या हो रहा है, बहन है। तो क्या ये दोनों का संबंध सेम है, अलग अलग है ना, तो वो स्वतुल्य नहीं हो सकता है। स्वतुल्य कब होगा, ध्यान से देखना, जब, देखना ध्यान से कैसे होगा, कब होगा वो ध्यान देना होगा। स्वतुल्य तब होगा जब हम कह दे ए भी एक लड़का है, बी भी एक लड़का है, और दोनों आपस में क्या है, क्या है, यानी ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। तो ये जो अगर ऐसा संबंध दिखाएगा, उस संबंध को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहेंगे।
यानी कि ए का संबंध ए से जो है, अगर ये संबंध दिखा रहा है तो वो जो फलन आता है, वो जो संबंध आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध का अगर और एग्जांपल लेना चाहो तो देखो है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं स्वतुल्य को ध्यान से समझने के लिए। जैसे ऐसे समझो स्वतुल्य क्या नहीं है, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, एक कोई छात्र है और एक कोई टीचर है। क्या इनका संबंध जो है स्वतुल्य हो सकता है? कि हम तुम्हारे टीचर हैं तो तुम भी हमारे टीचर हुए, ऐसा संबंध हो नहीं सकता। जो नहीं हो सकता उसको ध्यान देना। जैसे हमारी उम्र जो है, हमारा जो एज है और जो तुम्हारा एज है, इसमें एक चीज पता चल रहा है कि मेरा एज तुमसे क्या है? ज्यादा है। तो क्या तुम्हारा एज भी हमसे ज्यादा होगा? ये स्वतुल्य नहीं हो सकता। आने वाला संबंध और जाने वाला संबंध दोनों क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, तब हम उसको क्या मानेंगे? स्वतुल्य मानेंगे, अन्यथा वो स्वतुल्य में नहीं आएगा। तो अपने से सोचो कौन सा ऐसा संबंध है जिसको हम स्वतुल्य कह सकते हैं? कौन सा ऐसा संबंध है जिसको हम स्वतुल्य कह सकते हैं? अपने से सोचो तो कोई संबंध आ रहा है? हा? जिसमें दोनों संबंध हम लोग कह सकते हैं हाँ भैया स्वतुल्य है। हाँ, कोई संबंध सोचो। जैसे आपस में देखोगे, अगर तुम लोग का ही संबंध देखें, आशीष और निहाल का संबंध, तो इधर से जाओगे तो तुम दोनों आपस में क्या हो? फ्रेंड्स हो। तो इधर से भी जाओगे तो तुम्हारा अगर वो दोस्त है तो तुम भी उसके क्या हुए? दोस्त हुए। तो ये कौन सा फलन हुआ? स्वतुल्य हुआ कि नहीं हुआ? स्वतुल्य समझ में आ गया? आगे बढ़े, जब एग्जाम्पल आएंगे तो और ज्यादा समझ पाओगे। दूसरा जो आता है वो आता है सममित। क्या आता है? सममित संबंध। अच्छा, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, शुरू में जब लास्ट में रिवाइज करेंगे एक बार और ना, तो तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। देखते रहोगे तभी समझ। संबंध में इसमें क्या कहेगा? अगर ए और बी है तो इधर से जो संबंध आ रहा है, जो संबंध ए का बी से है, बी का भी क्या होना चाहिए? ए से होना चाहिए। जो संबंध ए का बी से है, बी का भी ए से होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो इधर से करें तो वही भाई वाला ही पकड़ लो, ठीक है? अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का अगर भाई होगा, तो ए का संबंध जो बी से है, बी का संबंध भी अगर ए से आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। वही आ जाता है तीसरा, संक्रमक। क्या होता है? संक्रमक। संक्रमक संबंध अगर हम देखें तो संक्रमक में कहता है ए का बी से संबंध, बी का सी से संबंध और सी का किसके साथ? ए के साथ संबंध जो होना चाहिए, संबंध को किससे दिखाते हैं? आर से होना चाहिए। इसके लिए जो एग्जाम्पल है ध्यान से देखना, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। ऐसे समझ लो कोई हम आयत ले लिए, ठीक? ठीक है, हमने कहा कि ये ए है आयत, ये बी है और ये क्या है? तो ए का क्षेत्रफल बी से क्या है? बड़ा है। और बी का क्षेत्रफल सी से क्या है? बड़ा है। तो हम डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। बस यही संबंध तो दिखा रहा है कि ए का बी से जो संबंध है, बी का जो सी से है बड़ा वाला, वैसे ही सी का भी क्या होगा? ए से होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज कह सकते हैं। या फिर हम एक और एग्जांपल ले तो उसमें आता है आपका किस चीज का एग्जांपल, जो क्वेश्चन भी दिया रहेगा। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन को हम ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो हम कह सकते हैं ए छोटी है बी से और बी छोटी है सी से। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए छोटा है सी से। क्या जी? समझ में आ गया कैसे हो रहा है ना? तो ये संबंध जो दिखाता है इसको हम कौन सा संबंध कहते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। अब पूरे एक्सरसाइज में तुमको जो क्वेश्चन देगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक का ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतुल्य, सममित और संक्रमक का। और लास्ट में जो आता है उसमें बोल देता है तुल्यता संबंध, समतुल्य संबंध, इक्विवेलेंट फंक्शन, समतुल्य संबंध। क्या होगा?
या फिर डायरेक्ट कहता है कि तुल्यता संबंध निकालिए। क्या निकालिए? तुल्यता संबंध को, हाँ बोलिए, निकालिए। तो तुल्यता संबंध जब भी बोलेगा निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालना होगा? पहले तो स्वतुल्य निकालना होगा और जांच करना होगा वो है कि नहीं है। फिर से क्या निकालना होगा हमको? सममित निकालना होगा और जांच करना होगा कि वो है कि नहीं है। तीसरा क्या निकालना होगा? संक्रमक। अगर जांच करना होगा है कि नहीं, अगर तीनों है तो लिखेंगे कि तुल्यता संबंध है और नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तीनों फंक्शंस में ऐसे देखने को बोल देगा। शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब हम कुछ एग्जांपल पकड़ेंगे, उससे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहला संबंध क्या होता है? दो समुच्चय लिए जाते हैं ए और बी, ए क्रॉस बी, जो इसका संबंध आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। उसके बाद से हमने देखा कि जो संबंध होते हैं आपस में, जैसे राम जी का किसी के साथ संबंध हो, सीता जी के साथ क्या संबंध था, ये जो आपस में हम एक दूसरे के संबंध को दिखाने के लिए जो गणित भाषा में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? रिलेशन संबंध आर का यूज करते हैं। राम जी का निहाल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो ऐसे फलन जिसका कोई संबंध नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त फलन कहते हैं। ए क्रॉस बी अगर निकाल दिया जाता है, जितने भी उसमें अवयव आते हैं वो सारे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक फलन कहते हैं। आगे जब हम देखेंगे, सार्वत्रिक फलन नहीं हुआ, सार्वत्रिक संबंध ही है। ये क्या है? सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमने देखा स्वतुल्य क्या होते हैं। स्वतुल्य में ऐसे देखो निकाल, एक एक आएगा, दो दो आएगा, तीन तीन आएगा, चार चार। बस माइंड में ये रखो, ये ए ये दोनों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो स्वतुल्य है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। इसमें जाएंगे तो जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल से करें तो कहेगा कि दो का एक के संबंध, एक का किसके साथ बन रहा है? दो के साथ संबंध। उल्टा बन गया कि नहीं बन गया? वैसे ही करेगा, तीन का दो के साथ संबंध, दो का किसके साथ संबंध? तीन के साथ संबंध। जब एक दूसरे का जगह चेंज करके भी देगा तो हमको ये मिल नहीं रहा है ए का बी के साथ और बी का सी के साथ। ये जो अवयव है जो क्या है? रिलेशन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इसको हम जो साइन होता है इसको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। क्या? एलिमेंट। समझ रहे हो ना? ठीक, आगे देखो, अगर ये बोल देगा एबीसी स्वतुल्य, स्वतुल्य तो हो गया था, एग्जांपल्स था। इसमें सममित देख लो। सममित में क्या होंगे आपस में? जो मेरा तुम्हारे साथ वही तुम्हारा मेरे साथ होगा, जो मेरा तुम्हारे साथ वही तुम्हारा मेरे साथ। जैसे कि अभी सममित में बताया था ना, दो एक का संबंध है तो एक दो भी मिलना चाहिए। अगर तीन एक का संबंध है तो एक तीन भी मिलना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि क्या है? सममित है, अन्यथा हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लो, आगे क्या दे रहा है? सममित हो गया। आगे में हाँ, संक्रमक क्या होते हैं? तीन का संबंध देगा। इसमें कितने आ जाएंगे? स्वतुल्य में एक का, स्वयं से तुलना, स्वयं मतलब क्या आता है? स्वतुल्य, स्वयं से तुलना करेगा। और दूसरा जो आएगा वो क्या आता है? सममित, जिसमें दो का लिया था। संक्रमक मतलब कितना? तीन का लेगा। ए बी सी, ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का संबंध जो सी के साथ है, ए का संबंध भी किसके साथ होगा? सी के साथ होगा। दो एग्जाम्पल पकड़ा हमने, दो एग्जाम्पल पकड़ने से ये भी दे दो। अगर मान लो एक दो तीन है, इसका संबंध देना हो तो एक एक भी दे दे, एक दो भी दे दे और एक तीन भी दे दे, फिर से दो तीन दे दे, फिर से दो एक दे दे, फिर से तीन दो दे दे। तो देखो यहाँ पे दो तीन और तीन दो मिल गया ना, यानी कि ये सममित है। एक एक मिल गया ना, स्वतुल्य भी है। लेकिन संक्रमक के लिए एक एक मिला, एक दो मिला, तो दो एक भी तो मिलना चाहिए ना। दो एक कहीं है? हाँ है, तो यह फलन क्या होगा? संक्रमक होगा। समझ रहे हो? बस यही चीज समझाएगी। जैसे ए का क्षेत्रफल बी से ज्यादा है, अब बी का क्षेत्रफल सी से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ए जो होगा सी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तीन लाइन दी गई ए बी सी, ए जो है छोटी है बी से, बी जो है छोटी है सी से, इसका मतलब होगा कि ए भी सी से भी क्या होगा? छोटा होगा। ये संक्रमक, संक्रमक का क्या होता है? उदाहरण होता है। उसके बाद तुल्यता संबंध में जो लास्ट चीज आएगा, तीनों को तुलना करके दिखाओ। तुल्यता संबंध की जांच कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। स्वतुल्य में कितना होगा? एक। सममित में कितना होगा? दो। इसमें कितना होगा? तीन। एक होगा तो यानी कि स्वयं का स्वयं से संबंध देखोगे। अगर दो का होगा तो ए का बी से और बी का फिर ए से, ये संबंध देखोगे। तीन का होगा तो ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से संबंध को क्या करेंगे?
जांच करेंगे, एक लाइन में काम खत्म। समझ में आ गया पूरा? आगे अगर देखें इसके बाद से, तो ये फलन था, यानी कि ऐसा कोई भी समुच्चय या डोमेन आ जाएगा जिसका केवल एक प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे भी हम फिगर बना के दिखाए थे, अगर एफ एक्स कोई दे दिया हो तो ये एफ एक्स भी, इसको हम एफ एक्स भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वाई भी कह देते हैं। 2 3 4 दे दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। इधर से फलन के प्रकार, इस फलन के प्रकार को हम लोग क्या करेंगे? कल देखेंगे, फलन को और डिटेल में देखेंगे। आज जो हमने सीखा क्या क्या? स्वतुल्य था, और क्या था? सममित था, और क्या था? समक्रमक था। एक एक एग्जाम्पल पकड़ के क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे दिया गया है कि ए रेखा बी के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। और बी रेखा ए के क्या है? समांतर है। तो इसका क्या जांच कीजिए? तुल्यता संबंध जांच करें। ध्यान से देखो, ए और बी का संबंध से हमने मान लो इमेजिनरी लाइन, इसका सॉल्यूशन ले लो। तो इमेजिनरी लाइन ले लो, कोई ए है, वैसे ही एक लाइन कौन सी होगी? बी। अब वैसे ही लाइन कौन सी है? सी। कह रहा है कि ए जो है क्या है? बी के समांतर है। ये जो बी है किसके समांतर है? सी के। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये इसके भी समांतर होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी कि अपने से सोचो, कोई लाइन, हम लोग पहले क्या जांच करते हैं? स्वतुल्य। क्या जांच करेंगे? स्वतुल्य। कोई लाइन अपने आप के समांतर हो सकती है? समांतर का मतलब क्या होता है? जो लाइन आपस में काटेगी नहीं, मिलेगी नहीं। लेकिन अपने आप के समांतर कैसे कर पाओगे? वो तो मिल ही जा रही है ना। तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि ए जो है अवयव रिलेशन नहीं बना रहे हैं। दूसरा पकड़ो, क्या? ए का बी का है। अगर ए बी के समांतर है तो बी ए के समांतर होगा कि नहीं? होगा नु? हाँ, बी सी के समांतर है तो सी बी के समांतर होगा कि नहीं? यानी कि बताओ सममित है कि नहीं है? है। तो हम कहेंगे सममित। सममित के लिए ए का बी के साथ संबंध और बी का ए के साथ संबंध बन रहा है, सममित है। नहीं होगा तो इसको काट देते हैं, नॉट एलिमेंट। तीसरा क्या हो रहा है हमको? संक्रमक। ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो सी ए के समांतर होगा कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? ए बी के साथ, बी सी के साथ, और सी किसके साथ आएगा? इसका रिलेशन। बस काम खत्म, यही है तुल्यता संबंध। हाँ, क्या हो गया? बंद हो गया क्या? जी फोन सही में है? चलो छोड़ जाने दो, ये देख लो, समझ लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया संबंध क्या है? सममित तथा संक्रामक है, परंतु इसको अपलोड कर देना, ठीक है? अपलोड कर देना, ठीक है? परंतु क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। परंतु स्वतुल्य नहीं है। ये समझ में है पूरा रिलेशन? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। दिया गया प्रश्न है कि ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, और सी ए के क्या होगा? समांतर होगा। तो हमसे बोला है तुल्यता संबंध की क्या कर ले? जांच करें। तुल्य उत्तर बंद नहीं करते हैं ना, कुछ लॉक करके करो। तुल्यता संबंध की क्या करें? जांच करें। तो हम लोग देखेंगे संबंध। ये जो काम होगा ये तुम्हारा काम रफली होता है, इसको तुम पेपर में लिखते नहीं हो। ये कौन सा वर्क है? रफ वर्क है। समझ में आ रहा है ना?
रफ वर्क है जिसमें हम केवल ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा। तुमको लिखना केवल इतना है। 2-3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कर देता है, दे देता है। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? है, लिख लेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई और एक संबंध दे दे, हम मान लो f(x) कोई फलन है जो कह रहा है x + 1 के क्या है, बराबर है। इसकी तुल्यता जांच करें। इसकी क्या जांच करें? तुल्यता संबंध। तो हम लोगों को पहले तो निकालना होगा कि क्या f एक रख रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक पे इसका मान कितना है,